Hello everyone, I welcome you all in this new session of PPSC History PYQ सीरीज़। आज से अब हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड हम हर सेशन में अब किया करेंगे, बिकॉज आपकी डेट अब डिक्लेयर हो चुकी है, दैट इज़ 25 अक्टूबर। अब हम लोग को अपना पेज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In the Sultanate time, highest rural authority for land revenue was Chaudhry, Rawat, Malik or Patwari. So the answer is Chaudhry. Basically, Khuds, Muqaddam and Chaudhry's, ये जो तीन टाइटल हुआ करते थे ये रूरल अथॉरिटी, हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी के होते थे। बेसिकली जो गांव में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिसकी होती थी उसके होते थे, और वो लैंड रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जो सल्तनत के जो रूलर्स थे वो उन अपनी अथॉरिटीज़ के थ्रू उनसे इकट्ठा किया करते थे, और ये लोग जो थे ये गाँव वालों से इकट्ठा करके सरकार को दिया करते थे, जिसकी भी उस टाइम रूलिंग होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड इलस्ट्रेट दास्तान आमिर हमज़ा। दास्तान आमिर हमज़ा का इलस्ट्रेशन मतलब उसकी पेंटिंग, इस टेक्स्ट की पेंटिंग किसने बनाई, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लो, अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली और अबुल हसन। सो द आंसर इज़ अब्दुल समद, ठीक है। अब्दुल समद एक बहुत ही बड़े पर्शियन पेंटर हुआ करते थे। इन्होंने दास्तान आमिर हमज़ा इसको पेंट किया था। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा ये किसके टाइम में थे। सो बेसिकली ही वॉज वन ऑफ द रिनाउंड पेंटर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, इन दोनों को हुमायूं अपने साथ पर्शिया से लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ तबाकत नासिरी। शेख जमालुद्दीन अल बिरूनी, मिनहाज सिराज और ज़ियाउद्दीन बर्नी, सॉरी। सो द आंसर इज़ मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज ने तबाकत नासिरी लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मिडीवल हिस्ट्री का, और ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अल बिरूनी की किताब का नाम भी पता होना चाहिए, तहकीक हिंद। अल बिरूनी ने तहकीक हिंद लिखी है, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदारी। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदारी लिखी है, ठीक है। ये तीन टेक्स्ट आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए। तबाकत नासिरी रिटन बाय मिनहाज सिराज, तहकीक हिंद रिटन बाय अल बिरूनी एंड फतवा जहांदारी रिटन बाय ज़ियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कुछ नेम्स दिए हैं, ठीक है, तो वो हमें बताना है, ओके। सो कॉलम 1 में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अलाइनमेंट का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉलम 1 में 5 नेम्स दिए हैं, 5 अलग अलग टेक्स्ट के नेम दिए हैं, और कॉलम 2 में अगर आप देखोगे तो 6 नेम्स दिए हैं। बाण भट्टा, हर्षवर्धन, आमिर खुसरो, राजा राम मोहन रॉय, अजदे मलिक इसासी और दीन बंधु मित्र, ठीक है। और इधर टेक्स्ट के नाम है ए से लेकर ई तक, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सा टेक्स्ट किसने लिखा है, और ये इस साल भी पूछा गया है, और 1995 का रिपीटेड क्वेश्चन है। सोचो ADO में जो इस साल हुआ था आपका, वो उसमें 95 का क्वेश्चन आया हुआ है, कितना साल पुराना, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। देखो, नागनंदा, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इट वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन। इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, नागनंदा किसने लिखी है, हर्षवर्धन, है ना। देन हर्षचरिता, ये हम सबको पता है, बाण भट्टा, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तुगलक नामा, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, तुगलक नामा, ये आमिर खुसरो ने लिखी है। खुसरो, है ना, ROU, ठीक है, आमिर खुसरो ने लिखी है। फिर हमारे पास है तुहफ़त उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, तुहफ़त उल मुवाहिद्दीन, ये किसने लिखा है, ये राजा राम मोहन रॉय ने। देन नील दर्पण किसने लिखी है, दीन बंधु मित्रा ने।
दीनबंधु मित्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागनंदा का हर्षा। ठीक है, देख लो ए का 2 हो जाएगा, तो मतलब इसमें और इसमें से होना चाहिए। ठीक है, हर्षचरिता बाणभट्टा ने बी का 1 उसमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस में मिलेगा। तो तुगलकनामा आमिर खुसरो किस में है? 3, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट्स द टैक्स इम्पोज्ड ऑन लैंड प्रोड्यूस? लैंड प्रोड्यूस पे जो टैक्स होता था इनमें से कौन सा नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, खराज, खम्स, ऊशर, मुक्तई। खराज, खम्स, ऊशर, मुक्तई। ठीक है, तो खराज भी होता था, ऊशर भी होता था, मुक्तई भी होता था। खम जो होता था ये वॉर बूटी पे लगाया जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खम्स। ये किस पे होता था? लैंड प्रोड्यूस पे टैक्स नहीं होता था, ये टैक्स किस पे होता था? ये वॉर बूटी। वॉर बूटी मतलब जो वॉर के समय जो लूटपाट हुई है उसका, उस पर, क्योंकि वो सब में बढ़ती थी जो भी लोग हैं। ठीक है, और उस पर 1/5 के अराउंड टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, खराज क्या होता है? खराज एक तरीके का लैंड टैक्स होता है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पे लगाया जाता है। ठीक है, ऊशर कैसी होती है? ऊशर भी एक तरीके का लैंड टैक्स होता है। ठीक है, ये हार्वेस्ट और इरिगेटेड लैंड के समय, जब हार्वेस्ट होता है इरिगेटेड लैंड का, ठीक है, तो उस समय इसको लगाया जाता है। ठीक है, और फिर मुक्तई, ये मिक्स सिस्टम होता है। ठीक है, टैक्स असेसमेंट का लगान जैसा इसको कुछ हम मान सकते हैं। ज़वाबित क्या होता है? ज़वाबित इज़ रिलेटेड टू अ लॉ ऑफ स्टेट, द लॉ विच कंट्रोल्स द मनसब सिस्टम, द लॉ रिलेटेड टू टकसाल, द टैक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो ज़वाबित होता था ये स्टेट का लॉ होता था। ठीक है, जैसे दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे वो अलग अलग उलेमाओं को भी अब अलग अलग पोजीशंस पे मतलब अपॉइंट किया करते थे, शरिया लॉ इस यूज़ होता था। ठीक है, तो जस्ट सपोज़ अगर कभी कोई ऐसा डिसीजन हुआ जिसमें जो किंग है उसको कुछ डिसीजन देना पड़ा आफ्टर रेफरिंग टू द शरिया एंड उलेमास, सो दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है, वो जो लॉ होता था जो स्टेट लॉ बना रहा है या किंग जो बना रहा है ऑफ कोर्स, उसको हम ज़वाबित कहते थे। ठीक है, अगर कभी किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करना है, ठीक है, तो उस सब में स्टेट का लॉ यूज़ होता था। हु रोट बारहमासा? बारहमासा किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एपिक का पार्ट है बारहमासा। ठीक है, अभी देखते हैं। आमिर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जैसी और रक्सान या रस्कन, सॉरी रस्कन। तो जो बारहमासा है ये पद्मावत का पार्ट है। पद्मावत पता है आपको? पद्मावत रिटन बाई मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, पद्मावत का पार्ट है। ठीक है, इसको गाया किसने था ये भी ध्यान रख सकते हो। जो बारहमासा है इसको गाने वाली कौन थी? नागमती। नागमती। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द मैक्सिमम शिफ्टिंग कोर्स हैज़ टेकन प्लेस इन। अच्छा, ये बिहार स्पेशल का मिक्स हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं पे इसको देख लेते हैं। सोन, गंडक, कोसी, गंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग किसकी होती है? कोसी की होती है, इसीलिए इसको सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुझसे। ठीक है, तो नगलापुरम नाम का एक शहर किसने बसाया था? ही वॉज नन अदर देन कृष्णदेव राया। ठीक है, कृष्णदेव राया ने नगलापुरम को बसाया था। ठीक है, विजयनगर के पास ही अपनी माँ के नाम पे इन्होंने ऐसा किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? देवराया 1 कृष्णदेव राया, हरिहर बुक्का, वीर नरसिम्हा राया, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आप सबको ही पता है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने 1336 में विजयनगर किंगडम की स्थापना की थी। ठीक है, दो भाई थे और इन दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक की, बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक का जब इधर अटैक हुआ था साउथ में, तो उस टाइम इन दोनों को वो ले गए थे, मतलब उनकी आर्मी ले गई थी और फिर उसके बाद
वो वहाँ पे सर्व किए थे कुछ टाइम था, लेकिन वहाँ पे दिल्ली सल्तनत से वो ब्रेक अवे हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे 1336 में उन्होंने तुंगभद्र नदी के बैंक पे विजयनगर शहर की स्थापना की। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर में कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं। ठीक है, जैसे निकोलो डी कॉन्टी, एक निकोलो डी कॉन्टी नाम के एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे। ठीक है, वो किसके टाइम आए? देवराया के टाइम। निकोलो डे कॉन्टी, निकोलो डे कॉन्टी। ठीक है, देन एक निकोलो डी कॉन्टी आपको ध्यान रखना चाहिए देवराया वन के टाइम। एक अब्दुल रज़ाक भी आए थे। ठीक है, अब्दुल रज़ाक, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर है उसमें कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए और हर अलग अलग रूलर्स के समय कई सारे हैं, तो इसलिए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए यहीं बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अब्दुल रज़ाक एक पर्शियन ट्रैवलर थे और ये देवराया के टाइम आए। ठीक है, देवराया सेकेंड, ये देवराया वन थे, ये देवराया द सेकेंड के टाइम आए। ठीक है, फिर कृष्णदेव राया के समय कई सारे पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स आए थे। ठीक है, जैसे दो का नाम आप ध्यान रख सकते हो, एक डोमिंगो पेस और एक थे बारबोसा। ये दोनों किसके टाइम? कृष्णदेव राया के समय। ठीक है, एक नुनीज़ नाम के भी ट्रैवलर आए थे, नुनीज़, ये किसके समय आए थे? ये अच्युत देवराया के समय, अच्युत देवराया के समय आए थे। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, इनको आप नाम, इनके नेम्स आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए, किसके टाइम आए थे ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 AD? पानीपत 1 वॉर, पानीपत 2 वॉर, खानवा वॉर, तालीकोटा वॉर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। ठीक है, जो डेक्कन सल्तनत के रूलर्स थे उनके और विजयनगर रूलर्स के बीच में यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, एंड इट हैपेंड समवेयर अराउंड जनवरी 1565। एक बहुत ही मेजर बैटल थी, जिसके बाद फाइनली विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर्स आर फाउंड इन। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये विजयनगर से जब से क्वेश्चन हम लोग लेटेस्ट देख रहे हैं तो ये कुछ 2022 के अराउंड से। ठीक है, तो उसके बाद से काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार हो सकता है कि आपको देख जाए इसमें से कोई क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्यान से रिवाइज करना है। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी, बड़ौदा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम्पी, रूइंस ऑफ हम्पी, ठीक है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, रूइंस ऑफ हम्पी में है। सो बेसिकली दिस वाज द मेजर सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको कैपिटल भी बाद में बनाया गया था। नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रेन पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक केम टू इंडिया? अभी ऊपर देखा हमने 16-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी से रिलेटेड मैंने अभी आपको बता भी दिया। ठीक है, देवराया 1 कृष्णदेव राया, देवराया 2 कृष्णदेव राया 2, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है? अब्दुल रज़ाक किसके टाइम है? देवराया 2 के टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमानी किंगडम? बहमानी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, मोहम्मद गवान, गवान यहाँ पे होना चाहिए, मोहम्मद गवान, असफ खान, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ही बहमानी सल्तनत की शुरुआत की थी। ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक जनरल हुआ करते थे, आर्मी जनरल, और इनका ओरिजिनल नेम, इन्हीं को हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, हसन गंगू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, कृष्णदेव राया द किंग ऑफ विजयनगर फॉट द वॉर विद विच रूलर ऑफ गोलकोंडा? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो कृष्णदेव राया जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, इनको हम
कुछ नेम से जानते हैं, जैसे अभिनव भोज, अभिनव भोज। एक आंध्र पितामह भी हम इनको बोलते हैं, आंध्र पितामह, ठीक है। और आंध्र भोज भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने डेक्कन सल्तनत के रूलर्स को डिफीट भी किया था। बेसिकली बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया था, और कुली कुतुब शाह से, ठीक है, कुली कुतुब शाह से इन्होंने वॉर की थी, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहमानीज। बहमानीज से गोवा को किसने कैप्चर किया था? हरिहर 1, हरिहर 2, बुक्का 2, देवराया 2। तो हरिहर 2 जो थे उन्होंने बहमानी किंगडम से गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ फिजिकल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? सेस, लैंड रेवेन्यू, प्रॉफिट फ्रॉम पोर्ट्स, करेंसी सिस्टम। तो कहीं पे भी आप देखोगे, अगर जैसे सपोज करो अगर इसका आंसर आपको नहीं पता था, तो जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है या मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता था वो लैंड रेवेन्यू होता था, ठीक है। मेजर में यहाँ पे भी रहेगा या दिल्ली सल्तनत में भी रहेगा या मुग़ल एम्पायर है, तो कहीं पे भी ज़्यादातर जो लैंड रेवेन्यू से ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम सरकार के पास आती थी, ठीक है। 1/6 के अराउंड ये होता था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाई तुलसीदास? विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी, कवितावली। तुलसीदास ने कौन सा इसमें से टेक्स्ट नहीं लिखा है? तो इसमें से अगर आप देखोगे तो साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी जो है ये इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी कई सारे और इम्पॉर्टेंट इनके कंपोजिशंस हैं, गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, ठीक है। देन जानकी मंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, इनको ध्यान रखने चाहिए आपको। जानकी मंगल मतलब इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं। दोहावली, ठीक है। तो साहित्य लहरी ये किसने लिखा है? इट वॉज रिटन बाय सूरदास, सूरदास, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास के 2 इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस आप सबको पता ही होंगे। एक रामचरितमानस, रामचरितमानस, एंड वन अनदर हम सब पढ़ते हैं, दैट इज़ हनुमान चालीसा एज वेल, हनुमान चालीसा, ठीक है। ये सब इनके इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस है। 2025 में ही पूछा गया है, पिछले साल। नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज में डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। कहाँ पे नाथपंथी सिद्धा और योगीज ने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स ये कहाँ पॉपुलराइज़ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में ये पॉपुलराइज़ किया गया था। हु फाउंडेड चिश्ती सेक्ट ऑफ सूफी इन इंडिया? बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाकी बिल्ला, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज़ मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 12th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने अपना ऑर्डर को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं को हम गरीब नवाज़ के नाम से भी जानते हैं, गरीब नवाज़, ठीक है। और चिश्ती सेक्ट की शुरुआत इन्होंने इंडिया में 12th सेंचुरी के अराउंड की थी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया बिलोंग टू विच सेक्ट? सूरावर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़कारिया इनका नाम था और इन्होंने सोहरावर्दी सिलसिला की इंडिया में शुरुआत की थी, ठीक है। बेसिकली जो सोहरावर्दी सिलसिला है, अगर मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत बगदाद में हुई थी, ठीक है, बगदाद इराक़ में, और इसको इंडिया में इन्होंने ये लेके आए थे, ठीक है। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना? नानक, तेज बहादुर, हर गोबिंद और गोबिंद सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज़ गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो पटना में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ही वॉज द लास्ट और 10th सिख गुरु। इन्होंने ही 5 केस को सिखिज़्म में इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्या है 5 केस? केश, कंघा, कड़ा, कृपान एंड कच्छा। ये 5 केस इन्होंने
स्टार्ट किया था सिखिज़्म में। अ कॉमन फीचर टू ऑल भक्ति सेंट्स वॉज दैट दे composed their verses in the language understood by their followers, rejected the authority of the priestly class, encouraged women to go to temples, encouraged idol worship. So अगर कॉमन फीचर अगर हम देखेंगे तो इसमें से जो बेस्ट आंसर है दैट विल बी दे कंपोज्ड देयर वर्सेज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर्स। कॉमन लैंग्वेज में वो अपने वर्सेज लिखा करते थे। निज़ामुद्दीन औलिया रिफ्यूज टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उनका काफ़ी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कह लो या मेनली डिफरेंस ही कह लो खाली, तो वो घियासुद्दीन तुगलक से काफ़ी था। ठीक है, तो उनको मिलने से उन्होंने मना कर दिया था। ही रिफ्यूज़ टू मीट घियासुद्दीन तुगलक। और जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया और घियासुद्दीन तुगलक हैं उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, डिड नॉट हैव गुड रिलेशन विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, टू विच सेक्ट ऑफ सूफीज़ वॉज द फेमस सेंट ऑफ सरफुद्दीन मनेरी रिलेटेड टू। सरफुद्दीन मनेरी किस सूफ़ी सेक्ट से रिलेटेड थे? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी और कुबरावी। इसका सही आंसर फिरदौसी सिलसिला है। शेख शरीफुद्दीन याहिया मनेरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, और ये इनको पॉपुलरिटी अगर आप देखोगे पॉपुलर नाम भी है इनका, दैट इज़ मखदूम, मखदूम ए जहान। ठीक है, ये सूफ़ी सेंट्स के लीनियज से ये भी आते थे, फिरदौसी सिलसिला से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, ओके, सो अब आ रहे हैं मुग़ल इंडिया के क्वेश्चंस। तो आप सबको पता ही है मिडीवल इंडिया से अगर हम देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल इंडिया और विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो ये तीनों टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, अलॉन्ग विद भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट। ठीक है, तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है, ये वाली लिस्ट 1 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, थोड़ा अलाइनमेंट का हर बार प्रॉब्लम हो जाता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और ये लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में फादर्स के नेम्स दिए हैं, लिस्ट 2 में सन्स के नेम दिए हैं। तो हमें बताना है कौन किसका बेटा था या कौन किसका बाप था। ठीक है, तो बाबर के बेटे का क्या नाम था? इनमें से बताना है, जो पता है वो नहीं बताना है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो बाबर के इनमें से कौन से बेटे थे? सलीम होंगे नहीं, खुसरो होंगे नहीं। तो कामरान जो थे वो बाबर के बेटे का नाम था, बिल्कुल सही। अकबर के बेटे कौन से थे इसमें से? ऑफ कोर्स सलीम, जहांगीर, जो कि जिनका नाम जहांगीर बाद में पड़ा। ठीक है, और फिर शाहजहाँ के बेटे का क्या नाम था इसमें से? शाहजहाँ के बेटे एक बेटे थे, छोटे बेटे थे मुराद। ठीक है, सबको औरंगज़ेब और दारा शिकोह का नाम भी पता ही होगा, और एक और बेटे थे मुराद। ठीक है, जहांगीर के एक बेटे थे खुसरो, बेसिकली खुसरो बड़े बेटे का नाम था। और जो बेसिकली जो खुसरो थे ये बड़े बेटे थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया था। फिर फाइनली ये इनको ना बना, इनको रिवोल्ट से, क्योंकि इन्होंने मेजर रिवोल्ट किया था और इसमें कई सारे इनके साथी थे, और फिर फाइनली जहांगीर ने इनको सप्रेस किया। और फिर फाइनली जहांगीर के बाद जो अगले रूलर बनेंगे वो खुर्रम बनते हैं। खुर्रम कौन है? खुर्रम ही शाहजहाँ का नाम था। ठीक है, तो अब देख लो आंसर क्या होना चाहिए। बाबर कामरान से कहाँ मैच हो रहा है? तो ए का 3 होगा, इन दोनों में से होगा, और अकबर का 1। ठीक है, दोनों में दिया है। शाहजहाँ मुराद 4। ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा इसका। शाहजहाँ मुराद, 1 मिनट, बाबर कामरान। ठीक है, 3 दिया है, दोनों में से ही होना चाहिए, और 1 तो दोनों में दिया है, शाहजहाँ मुराद और जहांगीर खुसरो। ठीक है, हाँ, ए इज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? किस पोर्ट को बोला जाता था? कैलिकट, सूरत, कैम्बे, बरोच। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो जो सूरत था उसको बाबुल मक्का बोला जाता था। ज़्यादातर जो शिप्स होते थे हज के लिए जो जाते थे वो सूरत से ही जाते थे, सूरत पोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। अब इंडिया में जब बाबर आ रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखते हैं। ठीक है, ये इस साल पूछा गया है और 2023 में पूछा गया था, ईडीओ के एग्ज़ाम इस साल भी पूछा गया।
तो आप देख रहे हो कितना लेटेस्ट PDF है ये, ठीक है। सारे जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सब लेटेस्ट क्वेश्चंस तक इसमें दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर। कौन सा सही है? 1 और 2। ओके, देखो 2 तो नहीं होगा, पहले से था। दिल्ली सल्तनत से हम आर्च एंड डोम देख रहे हैं, ठीक है। 2 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 2 होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत ये गलत। अब हमें C और D में से देखना है, ठीक है। तो C और D मतलब C ही देखते हैं पहले तो। 3 और 4 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूरिड डायनेस्टी बिल्कुल सही है। कैनन्स भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। तो 3 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इंडिया में बाबर के आने से क्या हो रहा है कि कैनन्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कैनन्स, वॉरफेयर मेथड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैनन्स का इंट्रोडक्शन होगा। एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वॉरफेयर में, जिसका नाम है तुलगुमा एक सिस्टम था या स्ट्रेटजी आप मान सकते हो इसे। तुलगुमा सिस्टम या तुलगुमा स्ट्रेटजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसी के साथ तिमूरिड डायनेस्टी की शुरुआत होती है। बेसिकली तिमूरिड डायनेस्टी हम बोलते हैं इन्हीं की डायनेस्टी को, क्योंकि इनका जो लीनिएज है वो तिमूर या तैमूर लंग से बिलोंग करते थे। सो फ्रॉम फादर्स साइड, बाबर के जो फादर थे, ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, एंड फ्रॉम द मदर्स साइड, इनकी जो माँ थी, शी वॉज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान। तो दोनों का खून था इनमें, ठीक है। तैमूर का भी और चंगेज़ खान का भी, ठीक है। वो दोनों फैमिली से, दोनों लीनियज से बिलोंग करते थे, ठीक है। गन पाउडर पहले से था, ऐसा नहीं है कि गन पाउडर का यूज़ इंडिया में पहले नहीं हो रहा था, लेकिन बाबर के आने से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने आर्टिलरी में इस्तेमाल किया, कैनन्स का यूज़ किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गन पाउडर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नहीं, इंडिया में गन पाउडर पहले से यूज़ हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं हो रहा था, हर जगह नहीं हो रहा था। जो अफोर्ड कर सकता था वही करता था, ज़्यादातर डेक्कन के जो रूलर्स थे वही करते थे, ठीक है। आईने अकबरी वॉज रिटन बाई अब्दुल कादिर अकबर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, अबुल फजल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखो अकबर तो हो ही नहीं सकता, अकबर को पढ़ना ही कहाँ आता था, लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो अबुल फजल, ठीक है, अकबर के जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने ही आईने अकबरी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रमलगेटेड दीन इलाही, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। दीन इलाही, इसका ऑफिशियल नेम आपको तौहीद इलाही मिलेगा। तौहीद ए इलाही किसने शुरू किया था? अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट, पिएट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, building sloping walls in minarets, use of arch in construction, use of marble in building, none of the above, more than one of the above। पिएट्रा ड्यूरा जो होता है ना, एक डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या करते हैं कि वॉल होता है, तो वॉल में जैसे अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, मान लो मुझे फ्लोरल डिज़ाइन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स को उस डिज़ाइन में कार्व करके छोटा छोटा चिपकाऊँगा। तो इसी डिज़ाइन को हम पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं, ठीक है। मुगल्स के टाइम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग? पेंटिंग का कारखाना किसने बनाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कारखाना का सिस्टम अगर आप देखोगे तो अकबर के समय से आ रहा है। तो जो मुगल पेंटिंग्स मेनली लेकिन जो डेवलप होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे विल बी डेवलपिंग, मोस्ट ऑफ देम विल बी डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में। जो अकबर थे, इन्होंने जो पेंटिंग्स का कारखाना बनाया था उसको हम तस्वीर खाना के नाम से जानते हैं, तस्वीर खाना, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, अभी मैंने आपको बताया जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो जेनिथ की जब हम बात करते हैं तो जहांगीर का नाम आएगा। हो पहले से रही थी, ठीक है, पहले से हो रही है, अकबर के टाइम से हम देख रहे हैं, और इवन उनके पहले से भी, क्योंकि उनके जो फादर थे हुमायूं, वो अपने साथ 2 फेमस पेंटर्स को पर्शिया से लेके भी आए थे, ठीक है। लेकिन जब जेनिथ की बात होगी तो ऑफकोर्स जहांगीर, और जहांगीर के समय ऐसे बहुत आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी पेंटिंग्स में मेजर डेवलपमेंट्स होंगे जहांगीर के समय, ठीक है। इन मिडीवल इंडिया वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, टू स्टैब्लिश रिलीजियस हार्मनी, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था?
देखो ये शुरुआत इसकी अकबर से होती है, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री और सिविल सर्विस जैसा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में यही जो सिस्टम है वो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट शुड बी, ऑफ कोर्स दैट शुड बी इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? किसने ऐसा बोला? मनुची, ट्रैवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो एक इंग्लिश ट्रैवलर थे, ठीक है, एक इंग्लिश ट्रैवलर थे जिनका नाम था विलियम फिंच। तो वो आए हैं और उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने लिखा है कि लगभग 5,000 से 20,000 आदमियों ने 40 साल मेहनत करके 40 पिलर का एक फोर्ट बनाया या पैलेस बनाया इलाहाबाद में, ठीक है। और ये अकबर के टाइम इन्होंने बनाया, मतलब ऐसा इन्होंने बोला है। सो द करेक्ट आंसर विल बी विलियम फिंच। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो विलियम फिंच थे ये अकबर के टाइम नहीं आए थे, ये आए थे जहांगीर के टाइम में, ठीक है। विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता था? सुल्तान शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अबिदीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। किसको बोला जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर। सो सुल्तान जैनुल अबिदीन थे, ये कश्मीर के 8वें सुल्तान थे, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों बोला जाता था? ठीक है, ये वो राजा थे जिन्होंने लगभग 50 साल तक रूल किया था और कई सारे वेलफेयर मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कश्मीर में, वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, इसीलिए अकबर ऑफ कश्मीर बोलते थे। जैसे रिलीजियस पॉलिसीज़ लिबरल कर दी थी, ठीक है, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए वजह से इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। जसवंत एंड दसावन वर फेमस पेंटर्स वर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्पर। किसके कोर्ट में थे? जसवंत और दसावन दोनों ही बहुत ही फेमस मुगल पेंटर्स थे। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये दोनों अकबर के टाइम काफ़ी फेमस पेंटर्स हुआ करते थे, ठीक है। और कुछ आपको बेसिकली इनकी पेंटिंग्स भी पता होना चाहिए। जैसे जो दसवंत थे, इन्होंने रज़्मनामा को पेंट किया, ठीक है, पर्शियन महाभारत को भी इन्होंने पेंट किया। मीर सैयद अली भी थे, अब्दुल समाद, ये सब अकबर के टाइम भी हुआ करते थे, ठीक है। फ़ारूक बेग थे, काफ़ी फेमस पेंटर्स के नेम्स हैं जो मैंने अभी नाम बताया आपको। इन विच लैंग्वेज वॉज तुज़ुक बाबरी रिटन? किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, उर्दू। सो तुज़ुक बाबरी क्या है? ये बेसिकली इट इज़ द बायोग्राफी, नॉट बायोग्राफी, इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी, आई वुड से। ऑटोबायोग्राफी कह लो, या इसी को कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मतलब जो ट्रैवल डायरी होती है, वैसा कुछ, ठीक है। किसकी है? बाबर की, बाबर ने खुद लिखा है, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी है ये बाबर की, और ये किस लैंग्वेज में? टर्किश। यहीं पे अगर चगताई भी लिखा होगा तो गलत नहीं है। चगताई टर्किश लैंग्वेज होती है बेसिकली, ठीक है, सेंट्रल एशिया में बोली जाती थी क्योंकि ये बाबर भी वहीं से आए थे, और चगताई टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स एबॉलिश्ड द पिलिग्रिमेज टैक्स? बहलूल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। पिलिग्रिमेज टैक्स किसने बंद किया था? अकबर ने बंद किया था, ठीक है। कब बंद किया था? 1563 के अराउंड। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन 1590, 1575, 1576 और 1572। बंगाल और बिहार वाले रीजन को एक सूबा बना दिया था इन्होंने। कब? समवेयर अराउंड 1576। थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, वेग है, ठीक है, वेग, ठीक है। अकबर के साथ बेसिकली खाना मुनीम खान, ठीक है, ये सब बिहार की तरफ मार्च करते हैं और कुछ समय के लिए हाजीपुर, पटना, गौड़, ये सब, गौड़ वॉज बेसिकली द बंगाल,
ठीक है, और ये सब कैप्चर कर लेते हैं 1576 में, एक ही सूबा बना दिया था पूरा। ठीक है, तो आज के सफिशिएंट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस डेली पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट करें। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।